हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कहां से आपको वो मल्टीबैगर स्टॉक्स लेके आने हैं जो एक छोटा सा स्टॉक आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सके। और उस पर्टिकुलर स्टॉक को निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्या क्या फिल्टर लगाना पड़ेगा, और ऐसे कौन से फंडामेंटल है जो मेन फंडामेंटल जो आपको निकाल के समझ में आएंगे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके कि ये मेरा जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझना है, ये जो मल्टीबैगर स्टॉक्स हम जो निकालेंगे वो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू निकालेंगे उसका एक स्क्रीनर है, उसका नाम है टिकर टैप। सबसे पहले आपको टिकर टैप का यूज करना है। अब टिकर टैप पे जैसे ही आप गूगल पे डालोगे ब्लैक कलर का एक लोगो आएगा, उस पर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ मोर पे आप जाना। मोर पे जाने के बाद आपके पास लिखा आएगा स्टॉक स्क्रीनर। स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। आपको इस टाइप की कुछ वेबसाइट ओपन होगी, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना, आपको दिख रहा होगा इस साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सेक्टर दिख रहा है, मार्केट कैप दिख रहा है, मार्केट कैप के अगर नीचे आओगे स्मॉल कैप दिख रहा है, स्मॉल कैप के बाद मिड कैप दिख रहा है, मिड कैप के बाद लार्ज कैप दिख रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस दिख रही है, पी रेशो दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है, पीबी रेशो दिख रहा है, 1 ईयर रिटर्न दिख रहा है। कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं फिल्टर जो आपके पास आ जाएंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही एड फिल्टर पे आप क्लिक करोगे ना, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी स्टॉक निकालना है मल्टीबैगर का, सबसे पहले आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स उसी मार्केट कैप में से निकालना है जिसकी मार्केट कैप कम हो। मतलब स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप 3 होती है, 3 में से आपको स्मॉल कैप में से वो स्टॉक निकालने। ठीक है, पहला कंसेप्ट स्मॉल कैप में से स्टॉक निकालने। उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे ना तो आपको तीनों ऑप्शन देगा। वो देखिए नीचे आना, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा, लिखा हो ये देखो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब आपको स्मॉल कैप पे जाना है। स्मॉल कैप के जाने के बाद जो यहाँ स्टार्टिंग की जो मार्केट कैप लिखी उसको 4000 करोड़ करना है। सिर्फ 4000 लिखना है आपको। जैसे ही 4000 लिखोगे, 4000 लिखने के बाद आपके सामने ये कुछ फिल्टर होके आएगा। कितने स्टॉक, 875 स्टॉक है, 875 कंपनीज है जो आपके सामने है। अब 875 कंपनी में से अब आपका मेन टास्क स्टार्ट होता है कि इसके अंदर मेरे को ऐसे कैसे स्टॉक निकालने हैं, सबसे बेस्ट स्टॉक फिल्टर करने, जो स्टॉक आज अगर मैं ट्रेड लेती हूँ, आज अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो आने वाले समय में वो स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। और उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको 4000, अगर यहाँ पर आपने मार्केट कैप लगा दी, उसके बाद ओके करोगे, इस टाइप की लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर आपने देखा कि रिलायंस आ गया, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल। मतलब यहाँ पर सिर्फ स्मॉल कैप की स्टॉक नहीं आए, इसके अंदर मिक्स आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया, मिड भी आ गया और आपका लार्ज कैप भी आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज देखना कि स्मॉल कैप के स्टॉक आपको अलग ही दिख जाएंगे, लार्ज कैप के अलग दिख जाएंगे, मिड कैप के अलग दिख जाएंगे। जैसे रिलायंस हो गया, ये आपको पता सीधी सी बात है लार्ज कैप का, तो इसको अपने को स्किप करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सबसे पहले वो स्टॉक देखना है जिस स्टॉक की, पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस कम हो, क्योंकि कम प्राइस होगी तो ही वो स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है, एक बड़ा रिटर्न आपको दे सकता है। कम प्राइस वाले स्टॉक देखना है। ठीक है, कम प्राइस देखने वाले के बाद हमको अब क्या क्या चीजें देखनी वो देखेंगे। सबसे पहले आपको एड फिल्टर पे जाओगे, सबसे पहला ऑप्शन वो आपको देगा कि यहाँ पर कि आपको क्या क्या फिल्टर करना है। रेशो में करना है, ग्रोथ में करना है, निफ्टी के कंपैरिजन में करना है, किस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, डेप्ट इक्विटी देखना है, क्या देखना है। यहाँ पर एड फिल्टर का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप जैसे ही क्लिक करो, ये जितने भी है मैंने सारे एड फिल्टर में से ही करे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले आप कर दो उसका पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा होगा, यहाँ पर हर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो आ गया। अब पीई रेशो का मतलब होता है जितना कम पीई रेशो उतना अच्छा आपके लिए, शॉर्ट में अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला टास्क है पीई रेशो। अब पीई रेशो जितना कम कितना, कुछ कुछ जो कंपनी है जो काफी अच्छी कंपनी, उसका पी रेशो ज्यादा भी होता है, लेकिन हमको ढूंढना है जितना अच्छा मिले कि पी रेशो कम है, मतलब बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए। 20 से नीचे का है, 25 से नीचे का पी रेशो आपको देखना है। इसमें अगर आप देख रहे हो सबसे पहले पी रेशो, आप नीचे चले जाओ, बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, यहाँ पर देखने का आपने देखा एक ये देख लो 23 रुपए का। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजीज का आपने देखा पी रेशो जो है 23 रुपए का पी रेशो है इसका। पहली चीज हमने देख ली, पी रेशो कम है। ठीक है, डन किया। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी देखो कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा आपने 25 है।
ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इतना नहीं है, लेकिन एक ठीक ठीक रिटर्न ऑन इक्विटी आप बोल सकते हो, क्योंकि रिटर्न इक्विटी हो तो जितना ज्यादा हो उतना प्लस पॉइंट होता है, लेकिन एक लिमिट होती है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25 है। ठीक है, उसके बाद पी रेशो देखने के बाद, रिटर्न ऑन इक्विटी देखने का, फिर आपको देखना है पीबी रेशो। पीबी रेशो देखा 5.82, पीबी रेशो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि अगर 1 ईयर का आप रिटर्न देख रहे हो ना इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपने एक चीज देखी -19%, मतलब एक साल का रिटर्न में उसने -19% दिया है, मतलब एक साल से कंटिन्यूस स्टॉक गिर ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस नेगेटिव पॉइंट आया कि भैया -19% है। ठीक है, आगे भी और फंडामेंटल देखते हम। उसके बाद आरओसी देखा आपने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 31%, जो काफी अच्छा आरओसी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 31 है तो अच्छा आरओसी मान सकते हो आप एक। उसके बाद आपने देखा डेब्ट टू इक्विटी, सबसे बड़ा खेल है डेब्ट टू इक्विटी का। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना हो और अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है या जीरो है, मतलब 1 से कम है, तो मतलब समझ जाना कि आप वो पर्टिकुलर कंपनी में पहला ही सबसे बड़ा मेजर आपका जो रहता है, जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, वो आप क्लियर, पहली फेज क्लियर कर चुके हो, वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर आपने देखा तो आपको देखा 0.09%, जो काफी अच्छा है, मतलब लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, बहुत कम है डेप्ट। ठीक है, क्योंकि दूसरी कंपनीज में देखोगे ना, देखो ये वाली कंपनी में आप देखा 2.77, क्या है कंपनी का नाम, बजाज फिन सर्विस में आपने देखा डेप्ट इक्विटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट अपना लगा कि भैया डेप्ट फ्री कंपनी है। ठीक है, सेकेंड थिंग, टोटल असेट्स देखी, असेट्स भी बढ़िया है। 5 साल का अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख रहे हो तो वो भी 11% है, 11.27% है, वो भी काफी अच्छा है आपका। तो एक शेयर ऐसा मिला हमको कि भैया HCL ऐसा है कि जिसमें हमने फंडामेंटल देखे, कुछ ऐसी स्टॉक देखे, कुछ ऐसे फंडामेंटल देखे जो हमको लग रहा है कि नहीं यार अच्छे फंडामेंटल है, आप आने वाले समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई एनालाइज करके, सारी चीजें आपको भी एनालाइज करनी, हो सकता है कि मुझसे बेस्ट अगर चीज आप एनालाइज करके पर्टिकुलर फंडामेंटल निकाल सकते हो, उस कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये सब तो देख लो, उसके बाद आपको एक मेजर चीज देखनी कि स्टॉक का प्राइस, जैसे मैंने बोला था कि कम होना चाहिए। अब इस स्टॉक का प्राइस देखते हैं HCL का कितना प्राइस है। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस अगर HCL की देखे हमने तो 1400 रुपए के समथिंग, 1486 के समथिंग इसकी प्राइस है, जो मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्राइस आप बोल सकते हो, ज्यादा कम भी नहीं हो, इतनी ज्यादा भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए हमको, यही जितने मैंने फिल्टर बताया उतने में, जो 500 600 का है, 300 400 का है, तो वो सबसे बेस्ट स्टॉक आपने ढूंढा है, जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो वापिस से बोल रही हूँ, स्टॉक की प्राइस जितनी कम निकालोगे और जितना कम स्टॉक की प्राइस है, उस हिसाब से आपने मार्केट कैप देख लिया, पी रेशो देख लिया, डेब्ट टू इक्विटी देख लिया, ठीक है, प्रोमोटर्स देख लिया, बहुत सारी चीजें देखने का, आपको लगे नहीं अब इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो अच्छा रिटर्न आपको दे दे। अब यहाँ पर देखना, ठीक है, एक कंपनी देखी, दूसरी और कंपनी हो सकता है अपन क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ही देखते। ठीक है, अब ये कंपनी मैंने देखी ONGC का आपने देखा मार्केट कैप अच्छा है, प्राइस अगर आपने देखी तो 248 उसकी प्राइस चल रही, मतलब प्राइस कम है। एक प्लस पॉइंट मिल गया, प्राइस कम है, मतलब आने वाले समय में ये स्टॉक अच्छा खासा जा सकता है। प्राइस के बाद हम सेकंड देखा पी रेशो, भैया पी रेशो भी बहुत बेस्ट है, 8.64 पी रेशो, अच्छा पी रेशो माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। पी रेशो के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी देखा 9.87 रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी काफी अच्छा है। कंपनी छोटी है इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी इतना नहीं है, धीरे धीरे हो सकता है रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा आपका निकल जाए। रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद आपने पीबी रेशो देखा, पीबी रेशो भी कम है, काफी अच्छा है पीबी रेशो। पीबी रेशो के बाद 1 ईयर का अगर देख रहे हो आप, रिटर्न तो लगभग 10% माइनस में है एक साल के अंदर में। ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अपने को अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए तो ये जरूरी नहीं एक साल में ही मल्टीबैगर स्टॉक बन जाए, 2 या 3 या 5 साल के लिए भी होल्ड करते हो तो अच्छा स्टॉक आपको आने वाले समय में रिटर्न दे सकता है। तो एक साल का अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है तो आपको इतना नहीं देखना, दूसरे अगर फंडामेंटल उस पर्टिकुलर कंपनी में अच्छे हैं तो आपको उस पर जाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखा बार आरओसीई देखा तो 11.45% आरओसीई, वो भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आए डेब्ट टू इक्विटी 0.50, भैया डेब्ट इक्विटी मैंने आपको बोला कि 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1% से नीचे है डेब्ट इक्विटी, मतलब 0.10, 1 पर नहीं है, 0.50 है, इससे कम है, मतलब डेब्ट इक्विटी भी ठीक ठीक है इसका, इतना ज्यादा नहीं है डेब्ट इक्विटी।
तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देख रहे हो टोटल असेट्स देख रहे हो, असेट्स भी बढ़िया और CAGR भी देख रहे हो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ भी अगर 5 साल का देख रहे हो तो वो भी लगभग 29% 30% के समथिंग है। ये पर्टिकुलर एक स्टॉक ऐसा निकला है जो आज अगर हम अभी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये मल्टीबैगर स्टॉक्स बन जाए, ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे दे। समझ में आ रही चीजें, मेरा बोलने का क्या मतलब है, आपको सिर्फ 4 या 5 चीजें देखनी है, उससे आपको चीजें समझ में आएगी। ये जो मैंने 5 चीजें हो, अब एक एक्स्ट्रा चीज मैं वो आपको और बताती हूँ जो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। अगर वो पर्टिकुलर कोई भी कंपनी का फंडामेंटल में आपने देख लिया तो 80% श्योरिटी हो जाएगी कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको कितना रिटर्न देगी। प्रोमोटर्स, अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोमोटर्स 50 to 55% प्रोमोटर्स है, मतलब समझ जाना आपकी वो पर्टिकुलर कंपनी को अपनी खुद के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि आने वाले में वो कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर सकती है और स्टॉक का प्राइस भी अच्छा जा सकता है। कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना जिस पर्टिकुलर कंपनी में प्रोमोटर्स ना हो मतलब बहुत कम प्रोमोटर से 20% 30% प्रोमोटर से, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना, वो पूरी पब्लिक के भरोसे वो कंपनी चल रही है। ठीक है, प्रोमोटर्स एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी कोई भी कंपनी हो चाहे। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रोमोटर्स कहाँ देखना है, आप कोई भी एक स्टॉक, जैसे अभी हमने क्या ONGC देखा था, ONGC के इस पे ओपन करते हैं हम। ठीक है, व्यू डिटेल्स में जाते हैं। जैसे आप व्यू डिटेल्स में जाओगे आपके साथ पूरी डिटेल खुल जाएगी कि प्रोमोटर्स कितने हैं, डेप्ट इक्विटी कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टिंग उन्होंने कितनी की है। ठीक है, यहाँ पर आप देखना ये ओपन हो रहा है, होल्डिंग दिख जाएगी आपको। पीयर कंपैरिजन में क्या क्या हो सकता है, ओएनजीसी जैसा दूसरी भी कोई कंपनी हो सेम वही चीज प्रोवाइड कर रही हो, वही मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो सकता है यहाँ पर आपने जो पर्टिकुलर फंडामेंटल इस कंपनी के ONGC के चेक करे उससे भी ज्यादा बेहतर मिले तो आप वो पीयर कंपैरिजन कर सकते हो, वो भी बेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहले आपने एक चीज देखी, देखो पीयर कंपैरिजन चलने, जैसे मैंने बताया था ऑयल इंडिया पीयर कंपैरिजन में है इसके, आप देख सकते हो। टोटल रिवेन्यू भी देखोगे, ईयर बाय ईयर रिवेन्यू भी प्रॉपर तरीके से बढ़ ही रहा है। टोटल रिवेन्यू के बाद आप नीचे आ जाइए, नेट इनकम देख लीजिए। ठीक है, ईयर कंपैरिजन प्रोमोटर्स, आई थिंक इसमें ये रहा, देखो ये आ गया प्रोमोटर्स। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखते हैं 2024 में कि 2024 के चार्ट के हिसाब से कितने प्रोमोटर्स थे और साल भर साल प्रोमोटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ईयर टू ईयर प्रोमोटर्स बढ़ने ही चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 2024 में आप देखोगे तो 58.89% 2024 में प्रोमोटर्स थे। उसके बाद 2024 में सितंबर की जगह आपने दिसंबर में देखा तो दिसंबर में भी लगभग सेम प्रोमोटर्स ही थे। अभी जून का देखते हैं 2025 का, तो आप यहाँ पर देखना। अब आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर भी सेम है, मतलब कुल मिला के आपको एक चीज समझ में है कि भैया प्रोमोटर्स तो कंसिस्टेंसी के साथ इनके एक ही है, वही प्रोमोटर से परसेंट इतना ऊपर ज्यादा नहीं हो रहा। 58% प्रोमोटर से मतलब काफी अच्छे प्रोमोटर से इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो सबसे मेजर चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि भैया प्रोमोटर्स अच्छे हैं, मतलब फंडामेंटल का पहला जो टिक होता चेकलिस्ट में वो तो आपने क्लिक कर दिया। सेकंड, आपका पी रेशो देखो, पी रेशो कम है मतलब बहुत बेस्ट है। पी रेशो के बाद डेप्ट इक्विटी, डेप्ट फ्री कंपनी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डेप्ट चलेगी, 1% से कम है वो भी चलेगा। पी रेशो के बाद पीयर कंपैरिजन कर लो, जैसे अभी ONGC देखा, ONGC का पीयर कंपैरिजन में आपको ऑयल इंडिया आया। अगर लग रहा है कि ऑयल इंडिया ONGC ज्यादा बेटर है तो ONGC देखो। सेक्टर पी भी आप देख लो, सेक्टर पी भी देखने के बाद डेप्ट टू इक्विटी भी देख ले। ऐसी बहुत सारी जो मैंने अभी आपको जितने भी फंडामेंटल बताए वो अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि सबसे बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक आप निकाल लो और आने वाले समय में वो स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। स्टॉक की प्राइस कम देखना। ठीक है, यहाँ पर अगर और भी चीज देखोगे तो ये देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का 7.09% है, डोमेस्टिक 11.11%, अदर यहाँ पर देख ले। ठीक है, सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से, नेट इनकम, फाइनेंशियल ईयर जो भी देखना है आपको प्रॉपर तरीके से वो दिखा देगा। देखो हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। ठीक है सॉरी,
यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पेड वर्जन में आप लोगे तो ये दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आप देखना चाहो तो प्रोफेबिलिटी देख सकते हो, एंट्री पॉइंट अभी है कि नहीं है, रेड फ्लैग क्या क्या है इसमें, नो रेड फ्लैग, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, टिकर टैप एक ऐसा स्क्रीनर है जिसमें आप फंडामेंटल देखना हो, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक निकालने हो, बहुत अच्छा एक आपका पर्टिकुलर स्क्रीनर है। अगर ये स्क्रीनर के बारे में आप फुल डिटेल वीडियो चाहते हो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, प्लीज जाके वो फुल डिटेल वीडियो जरूर देखें, इससे आपको समझ में आएगा कि स्क्रीनर का कैसे आपको यूज करना है और क्या क्या आपको ये बेस्ट चीज दे सकता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।